नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में अब मकानों का बड़ा सर्वे शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि 5 तरह के घर सीधे सरकार के नियंत्रण में जा सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं कि आखिर आप अपने मकान को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि यह सर्वे धीरे धीरे हर राज्य में फैल रहा है। कुछ जगहों पर शुरू हो चुका है और आने वाले समय में पूरे भारत में लागू किया जाएगा। सरकार की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि कुछ विशेष प्रकार के मकान ऐसे हैं जो बिना ज्यादा सूचना के भी सरकारी कब्जे में जा सकते हैं और कई लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी समय है कि आप सतर्क हो जाएं और अपने घर को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ऊपर से सरकार यह कह रही है कि यह सर्वे उन लोगों के लिए किया जा रहा है जिनके पास कच्चे मकान हैं, ताकि उन्हें पक्का घर मिल सके और जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन्हें बेहतर सुविधा दी जा सके। लेकिन हकीकत क्या है ये आपको भी पता है, कहाँ कुछ जाता है और होता कुछ और है। अगर आपको याद हो तो 2024 में बिहार में भूमि सर्वे शुरू किया गया था। उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि इस कदम से भूमि माफिया पर रोक लगेगी। लेकिन जब सर्वे शुरू हुआ तो हजारों लाखों लोगों की जमीन चली गई और कई लोगों को तो यह तक नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जमीन उनसे छिन सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। अब ठीक उसी तरह पूरे देश में मकान सर्वे धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो सारे कागज हैं, हमारे पास तो मालिकाना हक है, हमारा घर कैसे सरकार के अधीन जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कई मामलों में सही दस्तावेज होने के बावजूद भी मकान पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप हर पहलू को समझें। अब बात करते हैं पहले ऐसे मकान की जो सीधे सरकार के कब्जे में जा सकता है। वो है सरकारी जमीन पर बना अवैध मकान। अगर किसी ने सड़क, पार्क, नाले या रेलवे की जमीन पर घर बना लिया है तो ऐसे मकान सुरक्षित नहीं है। बहुत से लोग सड़क किनारे घर बनाते हैं और अनजाने में सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इसी तरह अगर किसी ने पार्क की जमीन पर या नाले के किनारे निर्माण किया है तो वह भी खतरे में है। यहां तक कि अगर रेलवे लाइन या स्टेशन के पास सरकारी जमीन पर घर बनाया गया है तो वो भी कभी भी हटाया जा सकता है। अब दूसरा प्रकार आता है उन लोगों का जो झुग्गी या मलिन बस्तियों में रहते हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके पास अपने घर के पक्के कागज नहीं होते या फिर उनके पास उस जमीन पर मालिकाना हक नहीं होता। ऐसी स्थिति में उनके घर भी सर्वे के दौरान हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा जहां पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया चल रही है, वहां भी अगर आपका घर बना हुआ है तो वह भी सुरक्षित नहीं माना जाएगा। अब तीसरी कैटेगरी की बात करें तो वो है खतरनाक या असुरक्षित मकान। ऐसे मकान जो गिरने की हालत में हैं या आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं, उन्हें भी हटाया जा सकता है। देश में कई ऐसे पुराने मकान हैं जिन्हें सालों से ठीक नहीं कराया गया है। उदाहरण के तौर पर आपने गांव में एक घर बनाया और फिर शहर में रहने लगे और वह घर अब जर्जर हालत में पहुंच गया है। अगर लोगों ने इसकी शिकायत कर दी या अधिकारियों को लगा कि यह मकान कभी भी गिर सकता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई मकान गिरने की स्थिति में है तो उसे पहले ही हटा देना बेहतर है। यही कारण है कि अधिकारी घर घर जाकर जांच करेंगे, हर मकान का निरीक्षण करेंगे। यहां तक कि जिन घरों पर ताला लगा हुआ है उनका भी मुआयना किया जाएगा और पूरी तरह से जांच की जाएगी। यही असली वजह है कि इतने बड़े स्तर पर यह सर्वे कराया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या यह सर्वे सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कच्चे मकान वालों को पक्का घर दिया जाए या झुग्गी में रहने वालों को बेहतर सुविधा मिले? यह पूरी सच्चाई नहीं है। कई ऐसे मकान भी इस दायरे में आ सकते हैं जो गलत तरीके से बनाए गए हैं या जिनकी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है। ऐसे घर भी इस प्रक्रिया में प्रभावित हो सकते हैं। अब आगे की जानकारी ध्यान से समझिए। अगली कैटेगरी में आते हैं वो मकान जो बिना नक्शा पास कराए बना दिए गए हैं। देश में ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनका कोई आधिकारिक मैप ही नहीं है। ऐसे मामलों में साफ कहा गया है कि जिन मकानों का नक्शा नगर निगम या संबंधित प्राधिकरण से पास नहीं है या निर्माण नियमों का पालन नहीं किया गया है, वे भी जोखिम में हैं। अगर आपका घर नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है तो आगे चलकर वह आपके हाथ से जा सकता है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। आपने शायद कभी इस बारे में गंभीरता से सोचा भी नहीं होगा कि घर का नक्शा पास होना कितना जरूरी है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि उनके पास रजिस्ट्री है, खतियान है, सारे कागज हैं तो सब सुरक्षित है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि अगर आपका मकान आधिकारिक मैप या सरकारी डेटा में नहीं है तो सिर्फ कागज होने से काम नहीं चलेगा। ऐसे मकान पर भी कार्रवाई हो सकती है।
अब अगली स्थिति समझिए, वो मकान जो किसी सार्वजनिक परियोजना के दायरे में आते हैं, जैसे सड़क चौड़ीकरण, मेट्रो लाइन, फ्लाईओवर या नहर निर्माण। गांवों में आपने देखा होगा कि सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और अगर आपका घर उस विस्तार में आ रहा है तो उसे हटाया जा सकता है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ऐसे मामलों में सरकार मुआवजा देती है। अगर आपका घर मेट्रो या फ्लाईओवर के नीचे या उसके रास्ते में है तो सरकार आपको भुगतान करके दूसरी जगह घर बनाने के लिए कहेगी। इसी तरह अगर किसी ने नदी किनारे या नहर के पास घर बना लिया है और सरकार को लगता है कि वहां निर्माण सही नहीं है तो ऐसे मकान भी हटाए जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बिना कुछ दिए हटा दिया जाएगा। सरकार आमतौर पर उसका मुआवजा देती है और दूसरी जगह बसने के लिए कहती है। इसके अलावा कई जगहों पर लोग गलत तरीके से चौराहों या टी पॉइंट पर भी मकान बना लेते हैं, जिससे रास्ता संकरा हो जाता है और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। ऐसी जगहों को खाली कराया जाता है ताकि रास्ता खुला और सुरक्षित रहे और ट्रैफिक या आम लोगों को दिक्कत ना हो। तो अगर आपका घर इन 5 में से किसी भी कैटेगरी में आता है तो समय रहते सावधान हो जाइए और ज़रूरी सुधार कर लीजिए, क्योंकि यह सर्वे धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक बेहद ज़रूरी और आंखें खोल देने वाली जानकारी।